ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th प्रॉब्लम एक्सरसाइज, ये जो है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसका हमने 1.5 दिया था। क्या लिखा है एक बार देखिए। 11th क्वेश्चन में है लेट सेट एस इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब सेट एस में ए बी सी एलिमेंट्स है, सेट टी में 1 2 3 एलिमेंट्स है। फाइंड एफ इनवर्स, देखिए ये एफ कैपिटल एफ लिखा है, फिर भी वो फंक्शन है, ठीक है ना। एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फंक्शंस बोल के बिल्कुल बोला है। फंक्शंस एफ फ्रॉम एस टू टी, मतलब एस से टी को है, हमको मालूम है ना। ये फंक्शन एफ ए टू बी, ये फंक्शन एफ एस टू टी, ऐसा हो सकता है। मैं लिखता हूं आपका बाद में वो नोटेशन क्या है। इफ एग्जिस्ट, अगर इनवर्स है क्या, इनवर्स होने के लिए हमको कंडीशन मालूम है, वो मैं बताऊंगा आपको। इनवर्स रहेगा तो इनवर्स लिखना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ इज इक्वल टू ए थ्री बी टू सी वन है। सेकेंड वाला फंक्शन क्या है, ए टू बी वन सी वन है, ठीक है ना। हाँ, एक एक करते हैं, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन ये है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा सा एक बार ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है ना, इन जनरल लिखेंगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन अभी यहाँ बड़ा कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं वो, ओके। तो कहाँ से कहाँ तक है, एस टू टी है, ठीक है ना। ये ऐसा फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद और क्या लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। फंक्शन एफ टू टी है। हाँ, अभी देखिए पहले फंक्शन एक बार लिखिए वो दोबारा, एफ इज इक्वल टू ए कामा 3 बी कामा 2 सी कामा 1, ठीक है ना। हाँ, फाइंड एफ इनवर्स बोल रहे हैं ना। फॉर इनवर्स ये लिखिए जरूर, फॉर इनवर्स फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, ये बिल्कुल लिखिए। फॉर इनवर्स फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, ओके। तो फिर एज अबव एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ओके। अब एक मिनट पहले देखिए, ए टू 3 बी टू 2 सी टू 1 है। देखिए ये पूरा ऑक्यूपाई हो गया कि नहीं, 1 2 3 पूरा ऑक्यूपाई हो गया है। अगर आप इसका कुछ एरो डायग्राम भी लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 है और यहाँ ए बी सी है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए ए से किसको गया, 3 को गया है, बी से 2 को गया है, सी से 1 को गया है, ठीक है ना। अभी मुझे बता दीजिए ये 1 1 एंड ऑन टू है क्या, 1 1 एंड ऑन टू है। 1 1 एंड ऑन टू दोनों रहेगा तो क्या बोलते हैं हमने, बाइजेक्टिव बोलते हैं। मैं सीधा एक ही बार बाइजेक्टिव लिख रहा हूँ यहाँ, ये बाइजेक्टिव है ना। 1 1 एंड ऑन टू रहेगा तो इनवर्स रहेगा, ये 1 1 एंड ऑन टू है तो इनवर्स रहेगा। इनवर्स क्या लिखेंगे हमने, एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू, बस इसको रिवर्स कीजिए, 3 ए 2 बी 1 सी, यही है क्या। देखिए एक बार, 1 से सी है, 2 से बी है, 3 से ये है, बस वही है, 3 से ये 2 बी 1 सी, यही है इसका इनवर्स। ये समझ में आया है ना कैसा लिखना है। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस जरूर लिखिए, फॉर इनवर्स फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 एंड ऑन टू है, ये बाइजेक्टिव है, ऐसा रहा तो ही ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपका 11th में फर्स्ट पार्ट हो गया है। अभी हम सेकंड पार्ट में जाते हैं। पार्ट का भी हम क्या करेंगे, एक एरो डायग्राम लिखेंगे तभी समझ में आएगा आसान से। देखिए सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं अभी, ओके। सेकंड पार्ट में क्या है, ये तो ए बी सी है, ए बी सी, ये एस है, ये टी है, क्या, ये तो 1 2 3 है, ठीक है ना। हाँ, अभी कनेक्शन देखते हैं किस किस को गया। सेकंड में ए से 2 को गया है, ए से 2 को गया, ठीक है। बी से 1 को गया है, बी से 1 को गया है, ठीक है। सी से भी 1 को गया है, सी से भी 1 को गया है, ठीक है। ये ऑन टू है क्या, नहीं है। 1 1 है क्या, नहीं है। तो लिखिए नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ओके। फिर दोबारा वही लिखिए, फॉर इनवर्स, फॉर इनवर्टिबल फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, ओके। द गिवन फंक्शन, ये सेकंड वाला कर रहे हैं हमने भी, द गिवन फंक्शन
द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू and not 1 1, therefore this function does not have inverse। समझ में आया है ना? हाँ, क्योंकि अगर 1 1 एंड ऑन टू रहेगा तो ये इनवर्स होगा, अगर 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा तो इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स अगर किया तो 1 से b को c को है तो ये फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। इसलिए इनवर्स के लिए आपको 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है। ये 1 1 ऑन टू नहीं है सेकंड वाला फंक्शन, इसलिए इसका इनवर्स नहीं है। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल के लिख के छोड़ दीजिए। 11 क्वेश्चन खत्म हो गया, 12 में जाते हैं। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशंस स्टार आर क्रॉस आर टू आर, ओके, रियल नंबर टू रियल नंबर। ये आपको बाइनरी ऑपरेशन मतलब मालूम है ना, ये क्रॉस ये टू ये होगा, ये है। एंड वो आर क्रॉस आर टू आर, देखिए यहाँ बाइनरी ऑपरेशन पहले बार आपको दूसरा सिंबल आया है, ये वो भी बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए दो ऑपरेशंस दिखाने के टाइम में वो ऐसा दिया है और कुछ नहीं है, वो भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। उसका खासियत उसका है, इसका खासियत इसका है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए देखिए आर क्रॉस आर टू आर ही है वो भी, ठीक है। चलो डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए माइनस बी, मतलब स्टार का जो है ना फंक्शन ये है ए माइनस बी मॉड्यूलस, एंड ये वो बी इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है ना इसका क्या है, ये वो बी, ये बीच में जो फंक्शन है ये आएगा। फॉर ऑल, ये जो रिवर्स ये मतलब फॉर ऑल ये भी बिलोंग्स टू आर, ओके, यहां तक हो गया। अब क्या बोल रहा है, शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। देखिए ये पहले वाला ऑपरेशन जो है ना, ये मॉड्यूलस ए माइनस बी, इसको कॉम्यूटेटिव दिखाना है और एसोसिएटिव नहीं दिखाना है, ये एक पार्ट। जीरो इज वो इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। देखिए पहले बार हमको आया है ऐसा प्रॉब्लम, अभी तक हमने देखा है कॉम्यूटेटिव हुआ तो ही एसोसिएटिव होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ तो एसोसिएटिव नहीं होगा, ओके। कुछ कॉम्यूटेटिव हुआ तो भी एसोसिएटिव नहीं होगा, लेकिन अभी तक पहले फंक्शन वो पूछ रहा है कि ये एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है, ऐसा वाला फंक्शन ये है तो इसको ऐसे दिखाओ बोल के बोल रहा, वो भी चेक करेंगे हमने। यहां तक हो गया। फिर फर्दर शो दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एंड ए स्टार बी ओ सी। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जैसा, ए स्टार बी ओ सी मतलब ए स्टार बी वो ए स्टार सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, ये चेक करने के लिए बोल रहा, शो बोल रहा, शो दैट मतलब हंस प्रूव करना पड़ेगा हमने, ठीक है ना। ब्रैकेट में दे रहा स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन वो, देखिए ये स्टार बाहर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, स्टार ये स्टार बी ये स्टार सी बीच में वो होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ स्टार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। डज वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन, देखिए यहाँ इसी में यहाँ वो और यहाँ स्टार लिखना, लिख के चेक करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, वो भी स्टार के ऊपर बोल के पूछ रहा। देखिए इसमें बहुत पार्ट्स है, हम एक एक दो पार्ट्स करते करते हमने फिर मिटाते जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ जगह नहीं बचेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखिए, एक एक करेंगे, एक एक पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट फंडामेंटली एक आप एक ये ले लीजिए, पहले स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव दिखाना है। पहले स्टार के लिए लिखो, क्या लिखना है, फर्स्ट स्टार के लिए ऐसा लिखिए, स्टार ये आर क्रॉस आर टू आर है। दूसरा बात क्या है, ये स्टार बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, ये बहुत जरूरी है ये लिखना पहले, क्योंकि फर्स्ट जो है ना शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव वो दिखाना है हम, उसके बाद फिर वो के लिए जाते हैं, ठीक है ना, एक एक करेंगे। अभी क्या दिखाना है, फॉर कॉम्यूटेटिव। चलो अभी उससे पहले हम ऐसा करते हैं, एसोसिएटिव भी है, ये इज इक्वल टू एक नंबर, बी इज इक्वल टू एक नंबर, सी इज इक्वल टू एक नंबर, 3 नंबर पहले ले लेते हैं, क्योंकि एक नंबर लिया तो आसान होगा, क्योंकि हर एक बार नंबर के बिना ए बी सी से नहीं कर सकते आपने, ठीक है ना। चलो हम ऐसा लेते हैं, क्या ले लेंगे, चलो लेट ए इज इक्वल टू 2 कामा बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। ये नंबर्स जरूर रेशनल नंबर होना, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर ही आता है 2 3 4, ओके, ये ले लिया।
हाँ अभी लिखिए, अभी क्या लिखेंगे आपने, फॉर कॉम्यूटेटिव, बिल्कुल, शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अभी स्टार में ही है, हमने स्टार का पंगा होने के बाद फिर वो का पंगा करेंगे, ठीक है। ओके, फॉर कॉम्यूटेटिव, ओके चलो, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये होना चाहिए कॉम्यूटेटिव के लिए, है ना। वो है क्या, एक बार चेक करते हैं हमने। चलो LHS ले लो पहले, LHS इज इक्वल टू ए स्टार बी दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 है, 2 स्टार 3 दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1 मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू 1। ये करेक्ट है क्या, चेक करो। LHS, ये LHS है पूरा, क्योंकि ये स्टार बी मतलब 2 स्टार 3 होगा, क्योंकि ये बी, ठीक है ना। तो ये माइनस बी मतलब 2 माइनस 3 होगा, लेकिन 2 माइनस 3 की वजह से -1 आएगा, लेकिन ये मॉड्यूलस का अंदर है तो 1 बाहर 1 आएगा, है ना। चलो RHS भी ले लो, RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है, बी स्टार ये इज इक्वल टू, अभी सीधा लिख देता हूं मैंने, 3 माइनस 2 मॉड्यूलस का अंदर, 3 माइनस 2 मतलब क्या है, 1 है, 1 क्या है, मॉड्यूलस का अंदर रहा नहीं रहा तो भी +1 तो 1 ही है ना, 1 आएगा। अभी मुझे बता दो LHS इज इक्वल टू RHS है ना, है, तो फिर देयरफॉर कॉम्यूटेटिव, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव। वो कॉम्यूटेटिव, शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव दिखाया हमने, एक हो गया है, फिर एसोसिएटिव भी दिखाना है। चलो फॉर एसोसिएटिव लिखो, फॉर एसोसिएटिव क्या है, एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, है ना, यही है ना, हाँ यही दिखाना है। लेकिन पहले क्या करेंगे, हमने LHS ले लेंगे, LHS इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी दैट इज इक्वल टू, ए स्टार बी हमको आ चुका है, ए स्टार बी क्या है, 1 है, तो सीधा आप ऐसा करो, 1 स्टार सी क्या है, C4 है, 4 लिखो, समझ में आया ना। हाँ चलो अभी फिर दोबारा लिखो, इस बार 1 माइनस 4 मॉड्यूलस का अंदर 1 माइनस 4 है, क्योंकि ये माइनस बी होगा ना, हाँ तो -3 मॉड्यूलस का अंदर -3 होगा और बाहर क्या आएगा, 3 आएगा, ये LHS है, ठीक है ना। चलो फिर दोबारा RHS भी करो, RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 2 है, मतलब 2 स्टार बी क्या है, 3 है, 3 स्टार 4। पहले क्या करना, पहले 3 स्टार 4 करना, चलो 2 स्टार दैट इज इक्वल टू 2 स्टार, अभी देखिए ये मैं सीधा अभी मॉड्यूलस लिख सकता हूँ, 3 माइनस 4 अंडर मॉड्यूलस, तो 2 स्टार, देखिए 3 माइनस 4 क्या होगा यहाँ, 3 माइनस 4 -1 मॉड्यूलस से बाहर आया तो 1 होगा, 1 लिखो यहाँ, हाँ फिर क्या होगा, 2 माइनस 1 मॉड्यूलस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। हाँ वही पूछा वो, शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना। हाँ देखिए 3 इज नॉट इक्वल टू 1, वो लिखिए नीचे, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, LHS is not equal to RHS, therefore not associative, ठीक है ना। अभी हेंस प्रूव्ड लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत है पंगा इसमें, वो भी करना है हम ना। हाँ देखिए यहाँ कॉम्यूटेटिव हो गया लेकिन एसोसिएटिव नहीं हुआ, क्योंकि LHS 3 आया है, RHS में 1 आया है, 3 is not equal to 1, LHS is not equal to RHS, therefore not associative. Show that star is commutative but not associative, therefore finally ये लिखिए, therefore star is commutative but not associative, ओके। इससे आपका वो पहले वाला स्टार का वो ऑपरेशन एसोसिएटिव वाला वो खत्म हो गया है। फिर नेक्स्ट हमने वो का देखते हैं पंगा क्या है, ठीक है।
चलो ओके चलो अभी देखो शो दैट स्टार इज कॉम्पिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव तो हो गया है, वो इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटेटिव बोल रहा। फिर पहले हम ऐसा करते हैं, देखिए ये एबीसी शायद मैंने मिटा दिया, फिर दोबारा वो लिखेंगे लेट वाला जो एबीसी वाला जो है। ओके चलो फिर दोबारा लिखता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। ये तो रहना ही पड़ेगा, हम ये रहा तो ही हम कर पाएंगे। ओके जीरो इज फर्स्ट एसोसिएटिव करेंगे क्योंकि वो इज एसोसिएटिव दिखाने के लिए बोल रहा है ना। तो अब ऐसा करेंगे फॉर एसोसिएटिव अभी देखिए अब स्टार नहीं आएगा, ऑपरेशन वो आएगा। मतलब अब ऐसा करो, ये वो बी वो सी इज इक्वल टू ये वो बी वो सी, ठीक है ना। ये आना है फॉर एसोसिएटिव में, ये आना है, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, पहले एलएचएस ले लो, ठीक है ना। लिखो एलएचएस इज इक्वल टू ये वो बी वो सी दैट इज इक्वल टू ये क्या है, ये 2 4 3 वो 4। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना। हाँ अब देखिए 2 और 3 मतलब क्या होता है, यहाँ वो दिया है, एक मिनट, ये ऑपरेशन भी मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैंने, ये वो बी इज इक्वल टू ये, क्योंकि ये देखिए ये वो बी इज इक्वल टू ये दिया है, ये ऑपरेशन एक बार लिखिए ऊपर यहाँ, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4 के बाद फिर ये वो बी इज इक्वल टू ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन ये सेकंड वाला वो का। ओके अभी देखो एलएचएस, ये वो भी क्या होगा, अभी ये वो भी ये होगा, पहले वाला ये है और ये वो सी होगा, ठीक है ना। दोबारा ये वो सी क्या होगा, अब ये बी हो जाएगा, तो ये ही आएगा बाहर, ये होगा, ठीक है ना। एलएचएस आप सबका क्या आया, ये आया है। फिर तब क्या करना है, आरएचएस करना है। चलो आरएचएस भी करो, आरएचएस इज इक्वल टू, आरएचएस क्या है, ये वो बी वो सी, ठीक है ना। तो फिर क्या है, ये क्या है, ये 2 वो 3 वो 4, 2 वो 3 वो 4 में कौन सा आएगा, देखिए ये वो बी में पहले वाला आता है, तो 3 वो 4 में पहले वाला 3 है, 3 आएगा। 2 वो 3 है, 2 0 3 नहीं है, ये 2 वो 3 है, ठीक है ना। वो ऑपरेशन है, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो दोनों में कौन सा आएगा, 2 आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने भूल गया ये लिखना, 2 वो 3 फॉर 4, मिनट यहाँ कुछ करना पड़ेगा, हम ये सीधा वैसा नहीं लिखना। चलो अभी देखो ये वाला 2 और 3 4 में पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन ये करना पड़ेगा, पैरेंट्स 2 और 3 में कौन सा आएगा, 2 आएगा, और वो 4 आएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो 2 और 4 में क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो 2 आया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, लिखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर एसोसिएटिव, वो वही पूछा है, देखिए वो इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटेटिव। एसोसिएटिव तो हो गया, अभी कॉम्पिटेटिव का पंगा देखते हैं, ठीक है ना। चलो मैं ये मिटा रहा हूं, ये कॉम्पिटेटिव करेंगे यहाँ। चलो अभी क्या करेंगे, फॉर कॉम्पिटेटिव, फॉर कॉम्पिटेटिव के लिए क्या है, ये वो बी इज इक्वल टू बी वो ये आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो कॉम्पिटेटिव है, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव नहीं है बोल के दिखाना, तो नहीं है तो नहीं है बोल के एलएचएस आरएचएस नॉट कॉम्पिटेटिव बोल के दिखाएंगे, पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना। चलो फिर क्या लिखेंगे इसको, एलएचएस इज इक्वल टू ये क्या है, ये 2 है। ओके चलो फिर दोबारा एक बार लिखो, ये वो भी इज इक्वल टू 2 वो 3, दैट इज इक्वल टू 2 आएगा एलएचएस में, करेक्ट है क्या। चलो फिर आरएचएस लिखो, आरएचएस इज इक्वल टू बी वो ये इज इक्वल टू, बी क्या है 3 वो 2, 3 वो 2 में क्या आएगा, 3 आएगा। अभी देखो 2 इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं 2 नॉट इक्वल टू 3, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर नॉट कॉम्पिटेटिव, ये बिल्कुल लिखना है, नॉट कॉम्पिटेटिव, ठीक है ना। हाँ अभी समझ में आया है ना।
क्योंकि ये एसोसिएटिव हो गया लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ, ठीक है ना। ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, ये भी बाइनरी फंक्शन है। वो क्या है फिर फाइनली लिखिए, देयरफॉर दिस फंक्शन है, तो ऐसा कीजिए, देयरफॉर वो लिखिए, फंक्शन क्या है यहाँ, वो है, देयरफॉर वो इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। समझ में आया है ना अभी? हाँ, अभी 50% प्रॉब्लम हो गया, और कुछ है इसमें, और ये भी है, ये भी है, ये बहुत बड़ा है प्रॉब्लम है ये। अब यहाँ तक तो समझ में आया है ना। हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे आगे, इसमें जो भी लिखा है, ठीक है। शो दैट स्टार कॉम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, वो इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव तक हो गया। फर्दर शो दैट, आगे फिर और देखो दिखाओ बोल के बोल रहा, क्या बोल रहा, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी वो ए स्टार सी। मैं दोबारा फिर वो निकाल दिया, ए बी सी, ए इज इक्वल टू लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, ये है। अब फिर क्या दिखाना हमने, ए स्टार बी ओ सी, ये दिखाना है, ठीक है। चलो ये लिखता हूँ मैंने, पहले देखो, ये लिखेंगे फिर बाद में करेंगे। ये एल एच एस आर एच एस, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, ए स्टार बी वो ए स्टार सी, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बाहर का जो स्टार है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, अंदर स्टार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा वो का ऊपर, ठीक है ना। दोनों ऑपरेशन अलग अलग है। अभी क्या ले लेंगे, पहले एल एच एस ले लेंगे हमने, ये वाला एल एच एस इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ सी, दैट इज इक्वल टू ये क्या है, 2 स्टार 304, 304, वो 4 है वो, ठीक है। चलो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला करना है, 2 स्टार, देखिए 304 का क्या वैल्यू आएगा, 3 आएगा, 3। अगर 2 3 रहेगा तो क्या आएगा, मॉड्यूलस 2 माइनस 3 आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा, और फाइनली 1 आएगा। समझ में आया है ना, ये 1 ही आएगा ना। देखो ये भी अगर रहेगा तो स्टार में ये माइनस भी होगा, लेकिन ये वो भी रहेगा तो पहले ये वाला ये आएगा, ये 3 आया है यहाँ, 2 स्टार 3 में, फिर आपको 1 आएगा। ये एल एच एस है। आर एच एस एक बार देखो, आर एच एस देखो, आर एच एस इज इक्वल टू ए स्टार बी वो ए स्टार सी, दैट इज इक्वल टू ए स्टार मतलब क्या है, ये 2 स्टार 3 वो 2 स्टार 4 है ना। हाँ, दोनों बार ये आएगा, ठीक है। चलो अभी देखो 2 स्टार 3 क्या है, मॉड्यूलस 2 माइनस 3 वो मॉड्यूलस 2 माइनस 4, इसका इधर ही देख देंगे। 2 माइनस 3 कितना होगा, -1 होगा, मॉड्यूलस के बाहर आया तो 1 होगा, 1 लिखो। वो 2 माइनस 4 कितना होगा, -2 होगा, मॉड्यूलस के बाहर आने के बाद 2 होगा, ओके। 1 वो 2 में क्या आएगा, पहले वाला ये आएगा, मतलब 1 आएगा। अभी देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हुआ कि नहीं हुआ है, वही लिखो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ब्रैकेट में जो लिखा है ना, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन वो, फिर लिखिए स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन वो। अभी समझ में आया है ना, वो वही दिखाने के लिए बोल रहा, फर्दर शो दैट ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी वो ए स्टार सी, हमने वही दिखाया है, एल एच एस आर एच एस, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। तो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन वो बोला, तो फिर हम स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन वो बोल के भी लिखा है। अभी 3/4 हो गया, अब और एक है दूसरा, डज वो इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन स्टार बोल के बोल रहा, मतलब यही फार्मूला में हमने क्या करना, यहाँ वो लिखना, यहाँ स्टार लिखना और चेक करना, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता बोल के लिखना, ठीक है। चलो लिखता हूं मैं, देखो कैसा लिख रहा हूं। ऐसा लिखते हैं, फॉर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्टार, ऐसा लिखो, ऐसा लिख के फिर ये फार्मूला लिखो। कौन सा है वो फार्मूला, चलो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, देखो ये वो बी स्टार सी इज इक्वल टू
ये वो बी है डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्टार, वो डिस्ट्रीब्यूट ऑन स्टार बोल के पूछ रहा हमने, वो फॉर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्टार का ये लिखना पड़ेगा। पहले स्टार डिस्ट्रीब्यूशन वो था ये फार्मूला, इसमें स्टार की जगह वो लिखो, वो की जगह स्टार लिखो, कंपेयर करो, ये स्टार ये वो बी स्टार, ये स्टार ये वो स्टार, ये स्टार ये वो, ठीक है ना, ये है। अब ये चेक करना LHS RHS। चलो अभी मैं कैसा कर रहा हूँ देखो एक बार, पहले LHS ले लो, LHS इज इक्वल टू ये वो बी स्टार सी इज इक्वल टू 2 वो 3 स्टार 4, ये करेक्ट है क्या? चलो पहले ब्रैकेट के अंदर 2 वो ऐसा रहने दो, ब्रैकेट के अंदर वाला क्या आएगा, मॉड्यूलस 3 - 4 आएगा, मतलब 2 वो ये 3 - 4 -1 आएगा, मॉड्यूलस से बाहर आने के बाद 1 होगा, 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 होगा, 2 0 1 मतलब 2 है ना, देखो ये 0 B मतलब ये आएगा, ठीक है ना, ये LHS हो गया। RHS ले लो फिर दोबारा, RHS भी ले लो, RHS इज इक्वल टू, RHS में क्या है, ये वो B स्टार ये वो C दैट इज इक्वल टू, ये वो भी क्या है यहाँ, ये क्या है पहले, ये 2 है वो है 3 है स्टार, ये 2 है वो है 4 है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो 2 और 3 में पहले वाला आया तो 2 आएगा स्टार, 2 और 4 में पहले वाला आना है तो फिर 2 आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी देखो 2 स्टार 2 मतलब क्या होता है, 2 - 2 मॉड्यूलस होता है ना, ये माइनस बी मॉड्यूलस, 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा। अभी देखो LHS RHS इक्वल हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो फिर लिखो वहां LHS is not equal to RHS, therefore वो is not distributive on star। समझ में आया है ना, देखो LHS वो RHS मैच नहीं हुआ, वो 2 आया तो ये 0 आया है, इसीलिए देखिए स्टार में आपको सक्सेस हुआ, स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वो सक्सेस है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्टार जो है ना वो सक्सेस नहीं हुआ, वो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ला फेल हो गया वो के लिए, ये हम बोल सकते हैं। इससे आपका 12th प्रॉब्लम खत्म हो गया, हम 13th प्रॉब्लम जाते हैं। चलो अभी देखो 13th क्वेश्चन क्या दिया है, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पार्ट बाय पार्ट करेंगे हमने, ठीक है ना। चलो ओके, पहले देखो क्या किया है, गिवन ये नॉन एम्प्टी सेट x में अभी देखो 2 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, एलिमेंट्स है समझो। लेट स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन है, पावर सेट क्रॉस पावर सेट टू पावर सेट है, मतलब ये x में जो भी एलिमेंट्स है उसका पावर सेट लेके पावर सेट क्रॉस पावर सेट से पावर सेट को जाएगा, ये क्रॉस ये टू ये, b क्रॉस b टू b, c क्रॉस c टू c, पावर सेट क्रॉस सेट टू पावर सेट, नहीं तो x क्रॉस x टू x ऐसा जाएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, ये हमको मालूम है। बी डिफाइंड एज, ये तो फॉर्मेट है, फंक्शन क्या है, ये स्टार बी फंक्शन, ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ये फंक्शन है, यहाँ ये भी दिया तो ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ये आएगा, यहाँ बी सी दिया तो बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी आएगा। फॉर ऑल रिवर्स, ये मतलब फॉर ऑल ये भी बिलोंग्स टू पी एक्स, मतलब ये भी बिलोंग्स टू पी एक्स, मतलब क्या हो गया, पी एक्स पावर सेट होगा, ये एक सेट टू बी एक सेट टू होगा, वही समझ में आता है हमको, ठीक है। चलो क्या लिखा है फिर, वहां तक तो वो प्रॉब्लम दिया, शो दैट एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी। हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम में, ये बाइनरी ऑपरेशन में आपको मालूम है, बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी आएगा, इनवर्स भी आएगा। आइडेंटिटी क्या है, फाई बोल के दिखाना है बोल के बोल रहा है, ठीक है ना। फाई सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, वैल्यू RHS LHS मैच हो गया तो हेंस प्रूव्ड लिखने का। फॉर द ऑपरेशन स्टार ओके, एंड ऑल द एलिमेंट्स ये ऑफ px आर इन्वर्टिबल विथ ये इनवर्स इज इक्वल टू ये। देखो ये जो है सेट, उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है ना, ये इनवर्स बोल के बोल रहा है, मतलब ये एक में ये में अगर 1 है एलिमेंट तो 1 का इनवर्स वो वही है बोल के बोल रहा, ठीक है ना। चलो इनवर्स भी वही है, ये इनवर्स इज इक्वल टू ये, मतलब क्या होता है यहाँ 1 अगर एलिमेंट ये होता है तो फिर ये इनवर्स भी 1 है, 2 होता है तो ये इनवर्स भी 2 है, 3 है तो एलिमेंट 3 है, वो बोल रहा हर एक एलिमेंट देखिए ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना।
चलो अब एक एक करते हैं हमने इसमें, ओके, एक एक करे तो ऑटोमेटिकल आपको समझ में आएगा क्या क्या है। बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मेट वो दे दिया है, वो फिर दोबारा लिखने की जरूरत है, लेकिन ये फंक्शन एक बार लिखता हूं मैंने, बाइनरी ऑपरेशन का फंक्शन। चलो फंक्शन लिख रहा हूं, देखो मैंने ये फंक्शन जरूरी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ये बहुत जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद क्या लिखना है, शो दैट एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी बोल के बोल रहा, तो आइडेंटिटी का पहले हम लिखेंगे, आइडेंटिटी का क्या फॉर्मेट है हमको, देखो हमको ऐसा मालूम था, अभी ये सेट के रूप में लिखता हूं मैंने, क्योंकि सेट ये आया है तो हम ऐसा मत लिखेंगे, ये स्टार ई इज इक्वल टू ए दैट इज इक्वल टू ई स्टार ये आइडेंटिटी है, इसमें ये आइडेंटिटी है, ये हमको मालूम है, लेकिन यहाँ ये क्यों लिखना, वहाँ कैपिटल ये आया है ना, तो मैं कैपिटल ये ही लिखता हूँ यहाँ, समझ में आया है ना। हाँ चलो लिखता हूँ मैं, देखिए कैपिटल ये स्टार ई आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू कैपिटल ये आना है, और ई स्टार कैपिटल ये, मतलब ये क्या है यहाँ, कैपिटल ये सेट है, ठीक है ना, ये सेट है, ये एक्चुअली इसका फॉर्मेट है, आइडेंटिटी का फॉर्मेट है, इसमें आइडेंटिटी कौन सा, ई आइडेंटिटी है, ये क्या है, ये सेट है, सेट का आइडेंटिटी निकालना है हम अभी, ये आइडेंटिटी से जो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या है यहाँ ऊपर है, अभी ऑपरेशन में बाद में जाएंगे, ये ऑपरेशन करने के बाद आइडेंटिटी से ये यहाँ आना है, ओके, फिर ये आइडेंटिटी से वो ऑपरेशन करने के बाद भी ये आना है, समझ में आया है ना, ये आइडेंटिटी का खासियत है। चलो अभी हम वो जो बोल रहे हैं ना, ई इज इक्वल टू 5 एज गिवन, वो लिखिए पहले, ई इज इक्वल टू 5 एज गिवन, ठीक है ना। हाँ अभी लेते हैं, अभी फिर 5 डालने के बाद क्या करेंगे आपने, पहले LHS ले लीजिए, ये 5 ये स्टार 5 इज इक्वल टू, हाँ देखो अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूं, ये स्टार 5 लिखा हूं और इसका एक्सपेंशन करेंगे, देखिए ये स्टार बी रहा तो क्या लिखेंगे आपने, ये माइनस बी लिखेंगे, तो ये माइनस 5 होगा, यूनियन बी माइनस 5 लिखेंगे, मतलब 5 माइनस ये होगा, ये करेक्ट है क्या, पहले ये कंपेयर करो दोनों, ये स्टार बी और ये स्टार 5, ये बी का जगह 5 आए है, यूनियन बी का जगह 5 है, 5 बी का जगह है, माइनस ये आप बदलना पड़ेगा। चलो अब बदलो तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू ये माइनस पे, देखिए ये सेट से कुछ माइनस करने के टाइम में अगर वो सेट में कोई एलिमेंट रहेगा तो वो माइनस होके बाहर आएगा, एम्प्टी सेट अगर माइनस होता है किसी सेट में वही सेट आएगा बाहर, ये सबको मालूम है, तो पहले वाला ये आएगा यूनियन, हाँ एम्प्टी सेट से कुछ माइनस निकाला तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, एम्प्टी सेट में कुछ रहा तभी तो कुछ आएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं आएगा, यहाँ से 5 माइनस ये क्या आएगा, 5 आएगा। हाँ अभी बता दो ये यूनियन 5 क्या होता है, जब यूनियन करने के बाद वो दूसरा सेट में कुछ एलिमेंट्स रहेगा तो दोनों मिलके आएगा, अगर दूसरा सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो ये सेट जब किया तो यही आएगा, ये आएगा, दैट इज इक्वल टू RHS, देखो ये स्टार ई इज इक्वल टू ये, देयरफॉर ये स्टार ई इज इक्वल टू ये, समझ में आया है ना। हाँ ये 50% एक साइड का हो गया, दूसरा साइड का भी देखना है ना, हाँ बिल्कुल दूसरा साइड का भी देखेंगे, क्योंकि ये आना है तो ये आया है, दूसरा साइड को भी देखेंगे, ई स्टार ये इज इक्वल टू, अभी दोबारा यहाँ जाओ, यहाँ ये का जगह ई है, बी का जगह ये है, चलो फिर ये माइनस बी मतलब ई माइनस ये, चलो हम ऐसा करते हैं, हाँ चलो लिखो पहले ये, फिर बाद में हम ई के जगह फिर वो पाई डालेंगे, यूनियन बी का जगह क्या है, बी का जगह ये है, ये माइनस ये का जगह क्या है, यहाँ ये का जगह ये है तो फिर ये लिखिए, ओके ये क्या है, ये अभी वैल्यू डालना है, अभी फिर दोबारा वैल्यू डालो, 5 स्टार ये इज इक्वल टू 5 माइनस ये यूनियन ये माइनस 5, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है। हाँ अभी देखो 5 स्टार ये में, अभी देखो इसका वैल्यू आपको ये आना है, क्योंकि ये साइड से LHS आ गया है, ये साइड से RHS भी आना है हमको, वो ये कर रहे हैं हमने अभी ये वाला, ठीक है। चलो अभी देखो 5 माइनस ए का वैल्यू क्या है, अभी देखा हमने 5 माइनस ए का वैल्यू क्या है, 5 है, तो फिर 5 लिखो, यूनियन
ये माइनस फाइव का वैल्यू क्या है, ये है, ये लिखो। हाँ, फाइव यूनियन ये क्या है, ये है। देखो ये भी ये आया है, ये साइड से भी ये आया, ये साइड से भी ये आया, मतलब ये शो दैट बोला है ना। हाँ, अभी लिखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अभी समझ में आया है ना ये कैसा कर रहे हैं हमने। ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, टिंगलिंग क्वेश्चन है ये, ऐसा ही इसको आंसर देना पड़ेगा हमने, ठीक है। हाँ, show that empty set is the identity. हाँ, ये as empty set is the identity, as above empty set is identity. हाँ, ये बिल्कुल लिखिए, ठीक है ना। as above empty set is identity, hence proved, ये दोनों लिख के इसको 50% वाला खत्म कर दो। फिर नेक्स्ट जाओ, ये वाला शो दैट एम्प्टी सेट फाइव इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन, ये तो हो गया है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ये इनवर्स भी ये है बोल के दिखाना है हमने यहाँ, ठीक है ना। हाँ, ये इनवर्स भी ये है बोल के दिखाना, वो भी करेंगे इनवर्स के लिए। चलो करो इनवर्स के लिए, वो भी लिखो। क्या लिखेंगे पहले, इनवर्स का लिखे, जैसा हमने आइडेंटिटी का लिखा है यहाँ आइडेंटिटी का, वैसा इनवर्स भी लिखना है। ये तो ऑपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी के लिए भी ऑपरेशन यही आएगा। समझ में आया है ना। चलो अभी हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी के लिए लिखेंगे। चलो आइडेंटिटी के लिए लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ मैंने, फॉर आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिटी, ओके। हाँ, आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था हमको मालूम है। देखो अभी यहाँ वो स्मॉल वाला ये मत लिखना, बड़ा वाला लिखो। सॉरी, आइडेंटिटी हो गया है, अभी हम इनवर्स लेना है, इन्वर्टेबल भूल गया मैंने। आइडेंटिटी हो गया, खत्म हो गया, और क्या देखेंगे आइडेंटिटी। फॉर इनवर्स कामा कैपिटल ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैं नीचे लिखता हूँ। पहले क्या लिखता था मैंने, देखिए पहले हम ऐसा लिखते थे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई दैट इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये इनवर्स है। देखो यहाँ बीच में ये आएगा, ये बाहर रहेगा, लेकिन यहाँ ये बीच में आएगा इनवर्स के लिए, यही फर्क है दोनों में। इसको देखते हुए बदलो, इसका फार्मूला कैसा बदलते हैं। देखिए ये मतलब यहाँ कैपिटल ये है, कैपिटल ये स्टार बी मतलब इसका इनवर्स है। अभी सीधा इनवर्स ही लिखो, क्योंकि वो इनवर्स दिया है तो हम भी इनवर्स ही लिखते हैं। ये इनवर्स दैट इज इक्वल टू ई दैट इज इक्वल टू बी क्या है, फिर ये इनवर्स है, फिर स्टार ये लिखने के बाद ये मिटा दो नीचे वाला। अब ये कैसा है आपको समझ में आया है ना। हाँ, ये भी LHS एक साइड से RHS एक साइड से प्रूव करके खत्म करना प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो अभी क्या है यहाँ, ये तो आपको मालूम है, ये यहाँ आया है, ये एम्प्टी सेट एज गिवन, तो फिर ये दोबारा ऐसा लिखो, ये स्टार ये इनवर्स इज इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल टू ये स्टार ये इनवर्स स्टार ये, ठीक है ना। हाँ, अभी आप पहले LHS ले लो, LHS ले लो। LHS क्या है, ये स्टार ये इनवर्स, ये 5 आना है, अगर ये लिया तो 5 आना, फिर ये लेने के बाद 5 आना RHS। पहले वाला लेते हैं, ले स्टार ये इनवर्स इज इक्वल टू, ओके। ये स्टार ये इनवर्स में ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, फिर ये लिखो, ये वाला ऑपरेशन, ये स्टार बी जो है ना, ये बी का प्लेस में क्या है, ये इनवर्स है, तो लिखो ये माइनस ये इनवर्स यूनियन ये इनवर्स माइनस ये, ठीक है ना। हाँ, वही लिखना है ना अभी हम। चलो ये माइनस ये इनवर्स यूनियन ये इनवर्स ये, ठीक है। अभी ये क्या बोला है, वो इसका वैल्यू 5 बोला है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी देखो 5 आने के लिए क्या करना आपने, चलो अब मैं कैसा लिख रहा हूँ एक बार देखो ये माइनस ये इनवर्स यूनियन ये इनवर्स माइनस ये। हाँ अभी देखो आप ऐसा लिखो, देखिए ये यूनियन बी इज इक्वल टू 5 कामा बी इज इक्वल टू 5
A union B is equal to 5 only possible if A and B both are empty sets. ये लिखिए, ये लॉजिक समझ में आया है ना? कोई भी सेट आपको यूनियन करने के बाद 5 आना है, अगर यहां ऐसा लिखिए, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, देखिए ये यू ए यूनियन बी है ना, ये सब मिलके, ये समझो यूनियन, ये समझो, ये सब मिलके 5 आना है। 5 आने के लिए क्या चाहिए आपको? अगर ये पूरा 5 आना है, एम्प्टी सेट आना है, तो ये भी 5 होना है, बी भी 5 होना है, बोथ शुड बिकम 5। मतलब क्या है अभी? अब लॉजिक ये है कि ए माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 है ना, दोनों 5 सेपरेट सेपरेट होना है, एंड ए इनवर्स माइनस ए इज इक्वल टू 5 ये भी होना है। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप हो गया ना। सेकंड स्टेप में देखो, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 only possible if A is equal to B। देखो, कोई सेट माइनस करने के बाद एम्प्टी हो रहा है, 2 सेट्स बोला तो क्या है उसका मीनिंग? दोनों सेट्स इक्वल सेट है, तभी A माइनस बी किया तो माइनस करेगा। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, जो 1 एम्प्टी सेट नहीं है। 2 माइनस 2 0 0 एम्प्टी सेट है ना, तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये लिखना है A इज इक्वल टू बी। देयरफॉर लिखो नीचे, देयरफॉर A इज इक्वल टू A इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया है ना ये? हाँ, ये वो साइड से करो, ये साइड से करो, करने की जरूरत नहीं, ये लिखो बस, छोड़ दो। समझ में आया ना? देखिए, ये टिंगलिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल आंसर देना है। अभी देखो, पहले क्या लिखा हमने? ये इनवर्स का फॉर्मेट लिखा, उसके बाद फिर वो ये ई का जो है ना 5 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? ये एक्सपेंशन किया है, एक साइड वाला एक्सपेंशन करने के बाद ये यूनियन आना है। हाँ, लॉजिकली क्या है, कोई यूनियन करने के बाद अगर 5 आना है तो वो दोनों 5 रहा तो ही वो होगा, एक 5 रहा तो भी नहीं होगा, और दोनों 5 रहा तो भी नहीं होगा, दोनों 5 रहा तो होगा। समझ में आया ना? तो दोनों 5 होना है, ए एंड बी बोथ आर एम्प्टी सेट्स। तो बोथ आर एम्प्टी सेट मतलब ए माइनस ए इनवर्स भी 5 है, ए इनवर्स माइनस ए भी 5 है, ठीक है ना? तो और दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है? इफ ए माइनस बी इज 5 ओनली पॉसिबल इफ ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी मतलब यहाँ ये क्या है? ये है, बी क्या है? ये इनवर्स है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी मतलब ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हेंस प्रूव्ड, वो वही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, इन्वर्टेबल विथ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बोल के आप लिखना पड़ेगा। इससे आपका 13th क्वेश्चन खत्म हो गया। 14th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, चलो अभी देखो 14th क्वेश्चन क्या दिया है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा आसान से हम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपको आंसर नहीं मिलेगा। चलो मैं अभी बोल रहा हूँ कैसा है, देखो एक बार। डिफाइन ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैंने पहले बताया था, कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं लगाता है तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो सेट है ना, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होना मुश्किल है। इसमें सीधा से सीधा प्लस माइनस वगैरह किया तो नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में क्या है, ए क्रॉस ए टू ए जाना है। अगर ए क्रॉस ए में अगर 1 + 5 6 भी होता है तो फिर इसमें नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसा है। इसलिए कुछ कंडीशंस रहता है, वही ये कंडीशंस है। समझ में आया है ना? मिन मैक्स ऐसा रहेगा तो होगा, नहीं तो फिर स्पेशल कंडीशन दिया है। देखिए क्या दिया है, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। कभी वो इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6, क्योंकि 6 से बाहर नहीं जाना है ना, इसलिए वो कंडीशन दिया है। a प्लस बी माइनस 6 इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अभी देखो 2 + 5 क्या है? 7 है। 7 क्या है? ये 6 और इससे ज़्यादा है, तो 7 इसमें नहीं है ना, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसके लिए क्या बोल रहा है वो, अगर 7 आता है तो a प्लस बी में 6 माइनस करो बोल रहा। 7 में 6 माइनस किया तो क्या होगा? 1 आएगा। 1 इसमें है क्या? है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ये लॉजिक समझना है आपने, ठीक है ना? हाँ, बाइनरी ऑपरेशन कभी भी देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ दोबारा। बाइनरी ऑपरेशन जो है ना स्टार, कभी भी ए क्रॉस ए टू ए में आता है ना? ए में से 2 एलिमेंट लेके क्रॉस करके प्रोडक्ट रिजल्ट निकालने के बाद वो फिर ए में रहना है।
आपने कोई भी दूसरा ऑपरेशन प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो, फिर बाद में वो अगर इसमें नहीं है तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। ये लॉजिक आप समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तो फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है, शो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता करेंगे, वो जीरो, वो बोल रहा जीरो बोल के, हम जीरो बोल के डाल के फिर हेंस प्रूव्ड बोल के लिखेंगे, वो इक्वल करके। एंड ईच एलिमेंट ये इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल। मतलब इसमें जीरो के बिना बाकी सब इन्वर्टिबल है। क्या इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स जो है ना 6 माइनस ये क्या है, देखिए जीरो मत लेना ये, लेकिन ये 1 लिया तो 6 माइनस 1 5 इनवर्स है उसका। ये 2 लिया तो 6 माइनस 2 4 इनवर्स है। ये 5 लिया तो 6 माइनस 5 1 इनवर्स है। वो वही बोल रहा है यहाँ, तो वो हम डाल के देखेंगे वो भी। ठीक है, चलो, क्योंकि ये ऑपरेशन में भी सक्सेस होना हो। चलो लिखो, क्या लिखेंगे पहले, ऑपरेशन ये तो है आपका पास, फिर दोबारा एक बार लिखते हैं ऑपरेशन, उसमें कोई गलत नहीं, दोबारा एक बार और लिखो ऑपरेशन। क्या लिखेंगे आपने, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कामा अट, मैंने वेन के बिना अट लिखा, ए प्लस बी इज लेस देन 6, ए प्लस बी माइनस 6 अट ए प्लस बी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 6। ये है फंक्शन ओरिजिनली इसका। मतलब अभी क्या है, 2 है, अगर 6 से कम आता है तो ए प्लस बी लेना, 6 या 6 से ज्यादा है तो फिर इसमें से 6 माइनस करना। ठीक है ना, 6 आता है तो भी 6 माइनस किया तो 0 होगा, तो 0 इसमें है। और मैक्सिमम क्या आएगा, 5 प्लस 5 आएगा 10 में 6 माइनस किया तो 4 आएगा, 4 इसमें है। मतलब ये फंक्शन फुल्ली वैलिड है, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये समझ में आया हमको। अभी पहले वाला जो है ना, आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी के लिए 0 बोल रहा है वो चेक करेंगे एक बार। ओके, फॉर आइडेंटिटी लिखिए, फॉर आइडेंटिटी लिखो, वो फॉर आइडेंटिटी। अभी देखिए यहाँ एलिमेंट्स है, आप सीधा सा सीधा लिख सकते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ये आना है, और ई स्टार ये किया तो भी ये आना है। ओके, तो वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी 0 दिया है, वो गिवन आइडेंटिटी ई इज इक्वल टू 0 वही दिया है। देखिए, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बोल के, फिर 0 डाल के हम चेक करना कंपैटिबिलिटी, LHS RHS दोनों चेक करेंगे। चलो अभी फिर दोबारा लिखता हूँ, ये 0 आ गया तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये स्टार 0 इज इक्वल टू ये आना है, दैट इज इक्वल टू 0 स्टार ये इज इक्वल टू ये आना है। मतलब 0 से बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद भी वो ये आना है, ये से 0 को बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद भी ये आना है। ऐसा आता है तो फिर ये हेंस प्रूव्ड बोल के लिख सकते हैं हमने। ओके, चलो अभी ये स्टार 0 में ये क्या है, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसमें, 0 1 2 3 4 5 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। चलो, और ऑपरेशन क्या है, वो प्लस करना है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ए प्लस बी। अभी देखो, ए प्लस 0 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 0 ऑलवेज यही होगा ना। ओके, देखो अभी इसमें कोई गड़बड़ है क्या, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। देखो यहाँ ये में 0 डाला तो भी 0 आएगा, इसमें है ये में 0 डाला तो भी 0 आएगा, क्योंकि ये आना है ना, यहाँ 0 डाला तो 0 आएगा, 2 डाला तो 2 आएगा, 3 डाला तो 3 आएगा, 5 डाला तो 5 आएगा। मतलब यहाँ ये आ रहा है। ओके, ये हो गया है, ये टिक मार्क। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब 0 स्टार ये भी देखो, ये स्टार 0 इज इक्वल टू ये आया है, ये हो गया। अभी फिर 0 स्टार ये करेंगे, ये LHS है। ओके, RHS क्या है, RHS में 0 स्टार ये दैट इज इक्वल टू 0 प्लस ये दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, यही तो आएगा, है ना। ये कुछ भी आने दो, 0 आए तो भी 0 आएगा, 5 आए तो भी 5 आएगा, ये 0 से प्लस किया तो 0 आएगा। मतलब ये क्या है, ये हेंस प्रूव्ड है। क्या बोल सकते हैं अपने, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, हेंस प्रूव्ड 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए, ये आइडेंटिटी के लिए फिर ये सेकंड वाला जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो 6 या 6 से ज्यादा आता ही नहीं। 5 प्लस 0 क्या है, 5 है, तो फिर ये सक्सेस हो गया है। सेकंड पोर्शन में जाते हैं, सेकंड पोर्शन मेन है। अभी सेकंड पोर्शन क्या बोल रहा है, देखिए
शो दैट जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार एंड ईच एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ द सेट इज इन्वर्टेबल एंड 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स। ओके चलो अभी मैं फॉर इनवर्स लिखता हूँ यहाँ देखिए फॉर इनवर्स। हाँ इनवर्स का पंगा क्या है अभी देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ही आना है दैट इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है ना। हाँ अभी देखो ये वो ऑर्डर दे चुका है, ये क्या है जीरो, हम प्रूव भी कर दिया। मतलब अब ऐसा करो ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है ना। हाँ अभी एक बार फार्मूला में वापस जाओ, ए प्लस बी माइनस 6 है ना, फिर वो लिखो यहाँ दोबारा ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, यही तो है ऑपरेशन ए स्टार बी। मैंने ऊपर वाला छोड़ दो, अभी नीचे वाला ले लो ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर ये आना है तो आप क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 6 उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो माइनस होगा, बी इज इक्वल टू 6 माइनस से आया है ना, वो आया है। फिर दोबारा इधर से ले लो, ये तो ये साइड से होगा, ये साइड से भी देखो बी स्टार ये मतलब क्या होगा, बी प्लस ये माइनस 6 होगा इज इक्वल टू जीरो, यही है ना। अगर पहले बी आया तो बी प्लस ये माइनस 6 होगा, बी प्लस ये माइनस 6 होने के बाद फिर आपको बी चाहिए, बी इज इक्वल टू, क्योंकि बी इनवर्स है, आप इनवर्स पता करना फॉर इनवर्स, ये पता नहीं करना, ये आपके पास है, ये इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सब डाल सकते हैं, लेकिन इनवर्स के लिए वो जीरो मत डालने के लिए बोल रहा। आप अच्छा देखिए एक बार, ये इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ इनवर्स के लिए आपने 1 2 3 4 5 सब डाल सकते हैं, समझ में आया ना। b प्लस ये माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, तो b क्या होगा, फिर ये 6 उधर जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम आया है ना, ठीक है ना। हाँ अभी एक बार इनवर्स के लिए चेक करते हैं। हमने इनवर्स के लिए चेक करने का मतलब क्या है, मैं बोलने का, कोई एक एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट लेके डालने के बाद फिर वो जीरो आना है। चलो अभी अट ये इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने 1 लेना है, जीरो नहीं लेना, अट ये इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। ओके चलो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर ये ऑपरेशन में जाता हूँ। ऑपरेशन क्या है, स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। बस और कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया है, वही बोलने के लिए बोल रहा है, बीइंग इनवर्स। हाँ देखो इनवर्स में भी ये आइडेंटिटी में भी आइडेंटिटी कॉमन है, ये बदलता, ये जो दिया वो ये आएगा यहाँ। इनवर्स में भी ये स्टैंडर्ड है आपको, और जो ये दिया उसके हिसाब से इनवर्स बदलेगा। देखिए 1 के लिए इनवर्स क्या है, 5 है, यही अगर 5 दिया तो इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया है ना बात। हाँ इससे आपका 14th प्रॉब्लम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में 15th से 19th तक है, वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।